प्रिय किसान भाइयों, आइए जानें कि बेवल गियर से संबंधित समस्या का निवारण कैसे करें और उसे एडजस्ट कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें बेवल गियर कवर को हटाना होगा। बेवल गियर कवर को हटाने के लिए हम स्पैनर लेंगे और नट और बोल्ट को खोलेंगे। अब हम बेवल गियर का निरीक्षण करेंगे और चेक करेंगे। दोनों बेवल गियर के बीच हल्का पेपर गैप होना चाहिए। यह गियर घूम नहीं रहा है, यानी कि ये टाइट हो गया है। अब हम ये शाफ्ट और पिन के ऊपर लगे दोनों गियर देखेंगे। पिन के ऊपर का गियर सही है। अब हमें शाफ्ट के ऊपर लगा गियर एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम इस गियर पर ग्रब स्क्रू को एलन की से ढीला कर देंगे। अब हमें गियर को आगे पीछे करके एडजस्ट करना होगा। ध्यान रहे कि इन दोनों गियर के बीच पेपर गैप होना जरूरी है। गियर को एडजस्ट करने के बाद ग्रब स्क्रू लगाने के लिए शाफ्ट पर जो स्लॉट दिया है, वहीं पर ग्रब स्क्रू को शाफ्ट पर कस देंगे। इस तरह ये गियर का एडजस्टमेंट हो गया है। अब हम गियर को हल्का घुमा के देखेंगे। देखिए, यह ऊपरी गियर 3 सिम का उपयोग करके सही मैच हो गया है, जबकि ये गियर में केवल 2 सिम हैं और ये सही से मैच नहीं हो रहे हैं। अब हमें इन गियरों को उचित मिलाने के लिए एक और सिम जोड़ना होगा। सबसे पहले हम बीच शाफ्ट पर लगे बेवल गियर के ग्रब स्क्रू को ढीला करेंगे और हल्का शिफ्ट करेंगे। ऊपरी गियर में सिम जोड़ने के लिए सबसे पहले हम बीच बॉक्स से बीच शटर निकालेंगे। फिर नॉब खोलें और नॉब और स्प्रिंग को बाहर निकालें। अब हम बेवल गियर पर लगे ग्रब स्क्रू को खोल देंगे। अब हम सिम के साथ बेवल गियर को पकड़ेंगे और बीच बॉक्स के अंदर स्क्वायर पिन को बाहर निकालेंगे। 2 सिम वाला बेवल गियर अब स्क्वायर पिन से बाहर है। हम यहाँ एक और सिम जोड़ेंगे। अब हम स्क्वायर पिन में 3 सिम के साथ बेवल गियर डालेंगे। बेवल गियर पर ग्रब स्क्रू के लिए दिया छेद स्क्वायर पिन पर बने स्लॉट के साथ संरेखित करना आवश्यक है। एक हाथ से स्क्वायर पिन को तथा दूसरे हाथ से बेवल गियर को पकड़ के विपरीत दिशा में दबाएंगे। ग्रब स्क्रू से स्क्वायर पिन पर बेवल गियर को लगाएंगे। ग्रब स्क्रू को अच्छे से कस लेना है। अंत में हम बेवल गियर्स मैच हुए हैं उसका परीक्षण करेंगे। यह एक दूसरे के साथ मैच हुए हैं। इस तरह स्क्वायर पिन पर बेवल गियर को सीड शाफ्ट पर बेवल गियर के साथ मिलाने के लिए हमें 1 या 2 सिम की भी आवश्यकता हो सकती है। यह 2 गियरों के बीच के गैप पर निर्भर करता है। अब हम बीच शाफ्ट पर लगे गियर को मैच करेंगे। इसके लिए हम इस गियर को मैचिंग गियर की ओर शिफ्ट करेंगे और हम ध्यान रखेंगे कि ग्रब स्क्रू को शाफ्ट पर दिए गए स्लॉट पर ही कसना चाहिए और दोनों गियर के बीच पेपर गैप रखेंगे। अंत में दोनों गियर की जांच करेंगे। अब हम गियर को हल्का घुमा के देखेंगे। बीच बॉक्स में स्प्रिंग, नॉब, शटर लगाना है। अंत में हम ड्राइविंग व्हील को घुमाएंगे और मीटरिंग प्लेट सही घूम रहा है इसकी जांच करेंगे।